चलो, कहाँ थे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, यही थे। यस सर। चलो, इसको पीओसी लिख दिया क्योंकि प्रिंसिपल पीओएस लिखेंगे, सुपरपोजिशन एस होता है, पीओएस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि मान के चलो तुम्हारे पास कोई एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, मतलब कोई ना कोई तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर कुछ भी हमारे पास हो सकता है। अब उस स्ट्रक्चर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोड है, तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोड है, उन लोड के कारण हमारे उस स्ट्रक्चरल मेंबर में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है तो देखो, जैसे कि हम बताएं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, ये हमारे पास एक बीम है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर है क्योंकि पड़े ही है पीछे। बीम भी हमारे पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, फ्रेम भी हमारे पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर है कुछ इस टाइप का। अब क्या हुआ, इस स्ट्रक्चरल मेंबर पे लोड लगा, यहाँ पे एक लोड लगा मान के चलो P, यहाँ पे एक लोड लगा मान के चलो Q। अब जैसे ही यहाँ पे P और Q लोड लगा, तो हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पर क्या है कि हमारा ये मेंबर में बेंडिंग हो जाता है। अब जैसे ही मान के चलो हमारा ये मेंबर पूरा का पूरा ऐसे करके बेंड हो गया, ऊपर लोड लगा तो मेरा पूरा का पूरा मेंबर इस तरफ से बेंड हो गया। बेंड जब हुआ तो यहाँ पे पहले मेरा जो शेप था इस बीम का कुछ ऐसा था, अब जो शेप हो गया वो कुछ ऐसे हो गया, तो हमारा ये शेप इसका डिफ्लेक्ट हो गया। हमारा जो बीम था पहले ओरिजिनल ऐसे था, लोड लगने के बाद हमारे बीम का शेप ऐसे हो गया, दैट मीन्स हमारे बीम का डिफ्लेक्टेड शेप है ये। अब जब ये डिफ्लेक्टेड शेप है तो यहाँ पे हमको मिलता है ओरिजिनल शेप और डिफ्लेक्टेड शेप के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो हमारा बीम यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्ट किया। अब मान के चलो ये डिफ्लेक्ट किया, तुम्हारा जो भी डिफ्लेक्ट किया हो, यहाँ पे डिफ्लेक्ट किया, 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 पूरे के पूरे पॉइंट में, क्योंकि वो ओरिजिनल और डिफ्लेक्टेड शेप के बीच में गैप आया, तो जो गैप आया वो तुम्हारा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि तुम्हारा बीम इतना डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मान के चलो जो हमारा बीम ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, सेंट्रल वाले को छोड़ते हैं, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, बाद बाकी डिफ्लेक्टेड तो हर एक जगह हो रहा है मेरा बीम। अब समझना ये है कि पहले हमारा क्या था कि यहाँ पे एक सेटअप था हमारा पूरे के पूरे बीम का, और यहाँ पे हमारा दो लोड लग रहा था, एक पी लोड और एक क्यू लोड। पी लोड क्यू लोड के कारण हमारे यहाँ पे एक सेंटर पे डिफ्लेक्शन है, इस डिफ्लेक्शन को हम लोग बोल दिए मान के चलो डेल्टा। अब दूसरा लड़का क्या करेगा, जो थोड़ा सा जिसको पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन आता है, वो एक ही बार में इस पी लोड और क्यू लोड के रिस्पेक्ट में तुम्हारा डिफ्लेक्शन चेक कर लेगा। कोई दूसरा आएगा वो बोलेगा कि सर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैसे? ऐसे आएगा, वो बोलेगा कि सर यहाँ पे मेरा एक ये मेंबर हो गया, यहाँ पे एक ये हमारा बीम हो गया, यहाँ पे लोड लग रहा था पी लोड, तो ठीक है पी लोड लग रहा था, इस पी लोड के कारण जो है इस पी लोड के कारण जो है हमारा ये पूरा का पूरा मेंबर कर रहा था डिफ्लेक्ट। देखो यहाँ पे पूरा ये कर गया डिफ्लेक्ट, सॉरी ये पूरा का पूरा तुम्हारे पी लोड के कारण कर गया डिफ्लेक्ट। देखो यहाँ डिफ्लेक्ट किया, तो यहाँ पे भी इसका कुछ ना कुछ डेल्टा आएगा पी लोड के कारण, इसको माना डेल्टा 1। अब फिर दूसरा आया, ऊपर हटा देते हैं पीओएस को, वो दूसरा क्या किया, वो क्या किया कि यहाँ पे एक बीम बनाया, एक बीम बनाया और फिर इधर अपना सपोर्ट दिया, यहाँ पे अपना लोड लगाया क्यू लोड, और क्यू लोड के कारण भी उसको पता है कि हमारा बीम डिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पे उसको डिफ्लेक्ट करा दिया और वो सेंटर में ही गया, यहाँ पे उसके कारण देखा डेल्टा 2। अब क्या हुआ, जब हम लोग डेल्टा कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हमारा आ जाता है। मतलब एक बार एज ए होल पी और क्यू को लेके अगर हम लोग रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं दोनों को एक साथ है तो डेल्टा निकाले। एक बार क्या किए कि पी को बस अकेले लिए,
डेल्टा 1 निकाले, क्यू को लिए डेल्टा 2 निकाले, तो हमारा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो भी आया रिफ्लेक्शन, वो हमारा अलग अलग इंडिविजुअली आया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बोलता है कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया या फिर डिफ्लेक्शन आया, ये हमारा जो भी है वो हमारा डिफ्लेक्शन भी आ सकता है, हमारा रोटेशन भी आ सकता है, मतलब थीटा भी आ सकता है। यहाँ पे हम थीटा को थीटा 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, थीटा 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ जो भी आता है उसके टर्म में हम लोग लिखते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि सर बस डिफ्लेक्शन ही चेक कर सकते हैं क्या? नहीं, डिफ्लेक्शन भी नहीं, हम थीटा भी चेक कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस को भी चेक कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे हमको डिस्प्लेसमेंट देखना हो, हमको स्ट्रेस देखना हो, वो सारा का सारा अगर एज ए होल करके निकाले तो वही वैल्यू हमको देगा जब हम लोग इंडिविजुअली हर एक कंपोनेंट को ब्रेक करके निकालें। तो यही तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुमको बोलता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेस आएगा किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक स्ट्रक्चर में, अगर एक्सटर्नल लोडिंग के कारण अगर हम उसको निकालते हैं तो वो उतना ही आएगा जितना हम लोग हर एक स्ट्रेस या फिर डिस्प्लेसमेंट को एक्सटर्नल लोडिंग के कारण इंडिविजुअली निकालते हैं। यही बोले क्या अभी तक इतना 10 मिनट में हम? तो यही तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी तुम्हारे स्ट्रक्चर एनालिसिस का, जैसे वहां पे हम बोलते थे कि मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, तो यहाँ भी आया मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। दूसरा एजम्पशन हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस का आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड, इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है ये समझ गए। और वैलिड कहने का मतलब कि एज ए होल निकालो या फिर कोई ब्रेक 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 करके निकालो, बात बराबर है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसका कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होता है या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कुछ अपना अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एजम्पशन है। इसका एजम्पशन ये है कि जो भी तुम्हारा मटेरियल होना चाहिए वो लीनियर इलास्टिक मैनर में उसका बिहेवियर होना चाहिए। लीनियर इलास्टिक कहने का मतलब फर्स्ट चैप्टर में तुमको बताया था, लीनियर इलास्टिक मतलब हुक्स लॉ वैलिड, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। दूसरा बोला कि जो इसका ज्योमेट्री होना चाहिए, जो भी स्ट्रक्चर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंडर में आ रहा है उस स्ट्रक्चर में लार्ज चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब लार्ज जो डिफ्लेक्शन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है वो लार्ज नहीं होना चाहिए, स्मॉल डिफ्लेक्शन इसमें परमिट है। नेक्स्ट है तुम्हारा कि ये सारा का सारा चीज को हमको आगे काम देगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो भी इसका रिक्वायरमेंट है वो हम तुमको बता दिए। एक इसमें और रिक्वायरमेंट है कि जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है वो उस क्वांटिटी के लिए अप्लाई होता है जिस जो कि लोड का लीनियर फंक्शन होता है। तो इस चीज को एक बार समझ कि क्या हम बोले। अब कितना देर सेशन बचा है तुम्हारा? 1 मिनट बचा है। तो छोड़ो, अब 1 मिनट में क्या पढ़ाएं, क्योंकि अब ये बताने लगेंगे तुमको तो इसमें हमको 5 से 7 मिनट चाहिए। तो ठीक है, अब रिवाइज करा देते हैं कि आज क्या क्या कवर हुआ। आज हम लोग डिजाइन का पार्ट देखे। डिजाइन का डिफरेंट डिफरेंट हमारा 6 पैरामीटर था। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक और जो ड्यूरेबिलिटी था तुम्हारा, एस्थेटिक अपीयरेंस था, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट था, बहुत देखे। टाइप ऑफ सपोर्ट देखे, सपोर्ट का सिंबल देखे, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन देखे, रिएक्शंस देखे। फिर सपोर्ट के बाद आगे बढ़े, स्ट्रक्चरल मेंबर देखे, स्ट्रक्चरल मेंबर कितने टाइप का होता है उसका सिंबल देखे, उस पर लगने वाले रिएक्शन या फिर फोर्सेस को हम लोग देखे। फिर उसके बाद आगे बढ़े, हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है वो हम देखे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम देखे। अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो सेशन अब एंड हो जाएगा। और तुम्हारा अटेंडेंस हम शो कर देंगे तुम्हारे ग्रुप पे, इसलिए मैसेज करने का कोई जरूरत नहीं है हमको पर्सनली या फिर ग्रुप पे। ओके सर एलएमएस ओके, कोई बात नहीं। एलएमएस जब खुले तो हम हमसे भी खुल जाएगा। एलएमएस नहीं खुल रहा था इसलिए अटेंडेंस नहीं दे पाए, वो खुल जाएगा तो तुम लोग का अटेंडेंस हम शेयर कर देंगे, तुम लोग बना। ओके ठीक है। यस सर। अब किसी को कोई डाउट?
नो सर। आगे ओके चलो। तो मजा आ रहा है स्ट्रक्चर एनालिसिस में, अच्छा लग रहा है तुम लोग को? आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास है, तुम्हारा दूसरा सर दिन है। एक्सियल मेंबर में एक ही फोर्स होता है ना सर? हाँ तुम्हारा एक्सियल